हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लेंस फार्मूला और लेंस की क्षमता से क्वेश्चन को देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये दोस्तों आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, इसमें है पहला हम देखेंगे लेंस फार्मूला। तो हम जानते हैं कि लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। अगर यहीं दर्पण होता तो बीच में चिन्ह प्लस हो जाता, ठीक है। इसमें जो वस्तु की दूरी होती है, U क्या होता है, वस्तु की दूरी होता है, B प्रतिबिंब की दूरी होता है, F फोकस दूरी होता है। दोस्तों लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस कैसे बनता है, ठीक है। उत्तल लेंस दोस्तों हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। एक किनारे पर क्या होता है, पतला होता है, बीच में मोटा होता है, ठीक है। अवतल लेंस इसका जस्ट उल्टा होता है, अवतल लेंस में बीच में पतला हो जाता है और किनारों को मोटा होता है। तो दोस्तों ये पूछता है कि देखिए दृष्टि दोष दो प्रकार के होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूरदृष्टि में करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूरदृष्टि दोष के निवारण में करते हैं और अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में करते हैं। दोस्तों हम इसको आपको ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने का। देखिए हमारा जो लेंस हो, एक तो हमारा उत्तल है, ठीक है, एक क्या है अवतल है, ठीक है। एक क्या है अवतल, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। एक क्या होगा दूर दृष्टि होगा और एक क्या होगा निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। तो देखिए उत्तल में 3 वर्ड हैं और इसमें कितने हैं 4 वर्ड हैं, और दूर में कितने हैं 2 हैं, इसमें कितने हैं 3 हैं। तो कम के साथ कम वाला प्रयोग होता है, यानी ये देखिए ये कम है, ये भी कम है, तो कम के साथ कम प्रयोग होगा, अधिक के साथ अधिक प्रयोग होगा। तो उत्तल वाले के साथ दूर हो जाएगा, अवतल के साथ निकट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसके इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं कि किस पर वस्तु कहाँ पे रखा जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि जो हमारा ये अवतल दर्पण है, इसमें वस्तु कहीं पर भी रखा जाए, ठीक है, वस्तु कहीं पर भी रखा जाएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी बनता है। क्योंकि देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, अब लेंस से होकर आगे निकल जाएगी, तो हम इसको जब पीछे की तरफ मिलाते हैं तब जाके ये मिलता है, ठीक है। अब समांतर आएगी तो लेंस से निकल के कहाँ आएगी, इसकी फोकस से आएगी, ठीक है। तो जब पीछे मिलाते हैं हम आभास कराते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी। आभासी से एक ट्रिक याद रखिए, जहाँ पर भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी में C आता है तो वहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आभासी में C आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसे बनता है, छोटा बनता है। प्रतिबिंब 2 ही प्रकार से बनता है, या तो आभासी बनेगा या तो वास्तविक बनेगा, ठीक है। अगर आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। आभासी में C आता है तो इसलिए सीधा बनेगा। अगर देखिए जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो अवतल लेंस में तीनों माइनस होता है। अवतल लेंस में क्या होता है, तीनों, यानी U का भी वैल्यू माइनस लिया जाता है, V का वैल्यू माइनस लिया जाता है, फोकस का भी वैल्यू माइनस लिया जाता है। क्योंकि ये देखिए इसमें एक वस्तु लेंस के सामने रखा जाता है, फोकस दूरी भी सामने होता है और जो प्रतिबिंब बनता है वो भी सामने होता है, इसलिए तीनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब देखिए दोस्तों जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो उत्तल लेंस से पूछा जा रहा है, ठीक है। उत्तल लेंस में दोस्तों सिर्फ न्यूमेरिकल में जो लगाएंगे U का वैल्यू माइनस होगा और V का वैल्यू और F का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ U का वैल्यू माइनस होता है और ये V और F का वैल्यू प्लस में होता है, इसमें तीनों माइनस होते हैं। आइए देखिए इसका पोजीशन कहाँ पे क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखिए हम 6 पोजीशन बना दिए हैं। ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, इसको फोकस कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र यानी 2F1 कहते हैं। अब देखिए जब हमारा वस्तु कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो प्रतिबिंब है यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये ऐसे आगे की तरफ निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं तो आगे की तरफ ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मिलते हैं तो यहाँ प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और वास्तविक साथ कैसा बनता है दोस्तों, उल्टा बनता है। अब कहाँ कहाँ रखा जाएगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, देखिए यहाँ पर हम कोड कर दिए हैं। पहले तो हमारा अनंत पे रखा जाएगा, तो जब अनंत पे रखा जाएगा तो एक का कोड यहाँ पे, तो इस कैसा बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। और दूसरा जब अनंत और 2F1 के बीच में रखा जाता है तभी कहाँ बनता है, 1 और 2 के बीच में
बनता है, ठीक है, यानी F2 और 2F2 के बीच भी बनता है। दोनों कंडीशन में क्या होता है, छोटा होता है। पहले और दूसरी कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब 2F1 यानी इसके वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है, बराबर बनता है। अब जैसे जैसे इसके पास में आते हैं प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। यानी जब हम 4 पे रखेंगे तो भी बड़ा बनेगा और 5 पे रखेंगे तब भी बड़ा बनेगा, ठीक है। और कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक केस यहाँ छठा वाला, ठीक है। यानी जब हम वस्तु को F1 और P के बीच रखेंगे, किसके बीच में रखेंगे, F1 P के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक न बन के कैसा बनता है, आभासी बनता है। और कैसे आभासी में हमेशा कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। अब जब हम यहाँ लेंस के करीब जाते हैं, वस्तु को लेके जाते हैं तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है। आप देखे होंगे लेंस जितना जैसे किताब को देख रहे हैं, लेंस से जितना किताब के पास ले जाएंगे वहाँ उतना प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला छठा कंडीशन जरूर याद रखिएगा कि ठीक है, जब हम F1 P के बीच में रखते हैं तब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक ना बन के आभासी बनता और सीधा बनता और बड़ा बनता। आइए इसके न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का लिए हैं। देखिए इसमें कह रहा है किसी उत्तल लेंस में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा। पहले देखेंगे किस प्रकार का लेंस है। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में यू का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। और 10 सेंटीमीटर की वस्तु रखा गया है तो यानी यू का वैल्यू कितना होगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर। कितना होगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और जो फोकस दूरी है वो कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यानी v का वैल्यू पूछ रहा है। अब हम जानते हैं अगर लेंस है तो दोस्तों ये क्या होगा, 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u होगा। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। 1/f का वैल्यू कितना होगा, 1/20। इधर 1/b निकालना है और यहाँ पर 1/u का वैल्यू कितना है, ये -10 है। कितना है, -10 है। अब देखिए ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अब बराबर के इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी हम कहेंगे 1/b बराबर कितना होगा, 1/20 और माइनस के 1/10। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हमारे एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा। जब 20 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और 10 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 1 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा, 1 में से 2 जाएगा माइनस के 1, ठीक है, और बटे 20। तो 1/b बराबर है कितना, 1/20। जब इसको पलटेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ऊपर, v बराबर कितना हो जाएगा, यानी माइनस के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस के 20। तो प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा। आइए देखते हैं लेंस की क्षमता। दोस्तों जो लेंस की क्षमता होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, या तो ये प्लस में आएगा ये माइनस में आएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में आता है। अगर उत्तल लेंस रहेगा तो जो हमारी क्षमता आएगा प्लस में आएगा। अगर अवतल लेंस रहेगा तो अवतल लेंस में फोकस दूरी माइनस होता है तो उसकी क्षमता माइनस में आ जाएगा। p बराबर क्या होता है, 1/f होगा। अगर ये फोकस दूरी मीटर में दिया होगा तो p बराबर 1/f होगा, लेकिन p बराबर 100/f होगा जब f का वैल्यू सेंटीमीटर में होगा। आइए इससे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। हमारा लेंस क्या है, उत्तल लेंस है। और देखिए जो दिया है सेंटीमीटर में दिया है तो कितना फार्मूला है, 100/f लगाएंगे। ये कितना होगा, 100/, कितना हो जाएगा, f का वैल्यू कितना दिया, 10 दिया है तो काट देंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अगर उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस होता है तो क्या होगा, +10 डायोप्टर। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 डायोप्टर हो जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि चैनल पे न्यू है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।